नेटवर्क बुक को खोलते हो, चैप्टर्स पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, वोकैब देखते हो और बंद कर देते हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप इस बुक का फुलेस्ट पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप कैसे नेटवर्क बुक का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, इससे जितना ज्यादा हो सके नॉलेज निचोड़ने के लिए। तो जब आप नेटवर्क बुक खरीदते हो तो उसमें आपको 3 बुक्स का सेट मिलता है। सबसे पहले कोर्स बुक, फिर अबाइट्स बुक और तीसरी यहाँ पे ग्लॉसरी। सबसे पहले हम कोर्स बुक की बात करते हैं। कोर्स बुक के अंदर पेजेस तो आपको बड़े सॉफ्ट चिकने चिकने से मिलेंगे, मतलब पानी वानी गिर गया तो वो खराब नहीं होगा, ऐसे वाले पेजेस। तो इसके अंदर जब आप स्टार्टिंग में आते हो, स्टार्टिंग में पेज नंबर 3 पे, तो यहाँ पे पेज नंबर 3 के अंदर आपको सारा दिया हुआ है कि इस बुक के अंदर क्या चीज कहाँ पे है और उस चीज के होने का एक्चुअली क्या पर्पस है। आप तीनों बुक को कॉम्बिनेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर्स खोलोगे तो हर चैप्टर के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। वही आपको मिलेगा लेट सी लर्न, मीन्स इस चैप्टर का क्या गोल है, आपको ये चैप्टर क्या क्या सिखाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे हमें एक बॉक्स टाइप मिलता है, ब्लैक बोर्ड सा। तो इस बॉक्स का मतलब है कि जिन क्वेश्चंस के आगे ये ब्लैक बोर्ड जैसा, व्हाइट बोर्ड जैसा सिंबल है, मतलब कि वो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है जिसके अंदर कि हम बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को। उसके बाद यहाँ पे कुछ दरवाजा सा सिंबल है जिसका मतलब है मिनी प्रोजेक्ट, यानी मिनी प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ये रहा है कि एग्जाम्पल माखन जी एंड कोर्स लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई एक्टिविटी करनी है, कोई लिस्ट बनानी है, कोई कन्वर्सेशन करनी है, एक्टिविटी अगेन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिल्म जैसा निशान है, उस निशान के नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 2.4। अगर स्वाइप पॉइंट फियर यानी 2.4 लिखा है यानी कि चैप्टर नंबर 2 सीन नंबर 4, तो यानी कि ये चैप्टर और सीन दिखाता है। इस बुक के अंदर जो भी सीडीज है उसको या तो आप डायरेक्ट सीडी से प्ले कर सकते हो या तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप प्ले कर सकते हो, और स्पेसिफिक पार्ट को प्ले करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कि चैप्टर कौन सा है और सीन नंबर कौन सा है, या फिर आप क्लेट की वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हो और वहां से भी ऑडियो निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेंसिल का निशान है यानी कि श्राइप ऑफ कवर। ये बुक आपको सिर्फ लिसनिंग, रीडिंग, वोकैब ऐसा कुछ सिर्फ इतना ही नहीं करवाएगा, आपको बहुत सारे लिखवाएगा भी। जो भी आपने चीजें सीखी, जो भी वोकैब सीखी, उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो इन क्वेश्चंस में होंगे जिसके ऊपर पेन का सिंबल। उसके नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड शार्ट्स जो होगा उसके ऊपर ऑफ कोर्स वर्ड शार्ट्स लिखा होगा, उसके आगे एबी मीन्स अबाइट्स बुक। जो भी इस बुक के अंदर हम चैप्टर करने वाले हैं उससे रिलेटेड और वो कैप्स अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड आपको अबाइट्स बुक के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीडी टाइप है, उसके नीचे भी आपको सीडी नंबर और ट्रैक नंबर मिलेगा जैसे कि 9.12 यानी 1.12 यानी चैप्टर 1 ट्रैक नंबर 12। तो इसमें जहाँ पे कंप्लीट सीडी सर्कल हो यानी वो सीडी बेस्ड एक्टिविटी है, और अगर हाफ साथ में ऐसा कुछ निशान है तो यानी कि उसमें साथ में आपको प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस करनी है। उस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चन के बेसिस पे अबाइट्स बुक के अंदर सेम क्वेश्चन नंबर से और भी क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्स बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 13A है, कुछ नंबर से रिलेटेड और रिक्वेस्ट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड है, तो सेम टॉपिक के ऊपर और बाइट्स बुक के अंदर सेम क्वेश्चन होगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेम होगा 13A। इसके अंदर मान लो ट्रू फॉल्स या क्रॉचसन सीडी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वही कोर्स और बाइट्स बुक के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होगा। चैप्टर्स के अंदर आपको कुछ ऐसे हरे हरे डब्बे देखने को मिलेंगे, ऐसे 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 हरे डब्बे। तो इन हरे डब्बों का ये मतलब है कि इस हरे डब्बे के अंदर जो भी रेडोमिटल्स यानी फ्रेजेस है उनको आपको बाय हार्ट याद करना है और इनको याद करके अपने स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, जैसे कि हेलो, वी गेट्स, वेयर इज तू। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑरेंज कलर के बॉक्स या फिर आख्टुंग यानी कि अटेंशन वाले साइन से मिलेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट बोनस टिप दिया, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, ये सारी चीजें कैसे बोलते हैं। वही अगर आप येलो वाला बॉक्स देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे फ्रेजेस है जो कि आप स्पीकिंग स्किल के अंदर डायरेक्ट उतना ही यूज कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की भी जरूरत भी नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे Entschuldigung, noch einmal bitte मीन्स एक्सक्यूज मी, प्लीज एक बार रिपीट करें। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जो बॉक्सेस के अंदर आपको दिख रहा है, पर्पल बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, तो इन सबको आप अलग से कहीं नोट डाउन कर लेना या फिर इनको अच्छे से याद कर लेना। और याद करने के बाद आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। चैप्टर के एंड पे आपके चैप्टर के अंदर ग्रामर टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, उन सबका क्लार यानी समरी फॉर्म में मिल जाएगा। और इस कोर्स बुक में यहाँ पे एक फिल्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली ये देयर फिल्म करके अलग से सेक्शन होता है। तो इस सेक्शन के अंदर जो ये फिल्म है, ये फिल्म एक्चुअली बेना के ऊपर है। बेना क्या क्या करती है, वो कहाँ से आती है, उन सब के बारे में आप बहुत कुछ डिटेल में जानोगे। ये फिल्म चैप्टर 1 से शुरू होती है और चैप्टर 12 तक जाएगी, जिसके अंदर बेना एक जर्नी पे जा रही है और उसकी कैसे क्या जर्नी होती है। जैसे निकोस वेग की थी वैसे निकोस वेग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप A1 लेवल पर पढ़ रहे हैं तो। इनफैक्ट B1 तक देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसी बुक के अंदर आप लास्ट में जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हमने पढ़े हैं पूरी बुक में, ए फ्रागा या नाइन फ्रागा, वर्ड, मोडाल वर्ब, वो सारे आपको प्रॉपर एज अ नोट्स की तरह मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर नोट्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वर्ड लिस्ट। अब ये वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है आप देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड मैं रैंडम सा लेती हूँ, ब्रिंगर, मैंने यहाँ पे ले लिया वर्ड ब्रिंगर। ब्रिंगर के आगे लिखा हुआ है 611B, तो मैं कोर्स बुक लूंगी, ग्लॉसरी लूंगी। उसके बाद ग्लॉसरी के 6 चैप्टर में जाऊंगी और 11 क्वेश्चन के बी पार्ट में जाऊंगी। चैप्टर 6 ये रहा, 11B के अंदर यहाँ पे मेरा वर्ड था, ये रहा ब्रिंगन। ब्रिंगन मीन्स टू ब्रिंग। तो इस तरह आप कोर्स बुक और ग्लॉसरी का इस्तेमाल करोगे। और इस बुक के अंदर जो भी आपको ब्लू कलर के पेजेस दिखेंगे ना, उस पेजेस के अंदर हम जर्मन के कल्चर के बारे में या फिर फेटिशकाइटन, स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया। सेम आपको अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिंबल ऐसे एरोज है, इसका मतलब कि ये ऐसे अवकाब है जो कि आप कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हो कोर्स बुक से। अब आप ये बिना किसी की मदद के खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट यहाँ पे वर्डशार्ट्स का सिंबल है, जिसका मतलब कि और वोकैब्स उस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे श्राइब अवकाब, पेंसिल का निशान। उसके बाद नेक्स्ट सीडी वाला सेम सिंबल जैसे कोर्स बुक में था, सीडी का सिंबल, उसके नीचे चैप्टर नंबर और ट्रैक नंबर। चैप्टर के एंड पे हमेशा आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे। तो इसमें क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हो यहाँ तक का सारा चैप्टर खत्म करने के बाद? तो आप ये रेट कर सकते हो कि क्या तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई, 2 स्माइली। अगर लगता है हाँ गुड समझ आ गई, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, तो 1 स्माइली। अगर लगता है इतना टॉपिक समझ नहीं आया, तो अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर आप वहां पे उन क्वेश्चंस पे जाके रिवाइज कर सकते हो और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका लगा। चैप्टर के एंड पे वर्डशार्ट्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर बहुत प्यारे से अलग अलग वर्ड्स को उनके कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि persönliche Information मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें वर्ड पता होने चाहिए, जैसे कि ईमेल एड्रेस, हाउस नंबर, अपना नाम, Vorname, Nachname, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद ग्रूसन und verabschieden मीन्स ग्रीटिंग एंड लास्ट में बाय। तो इनके ऊपर भी जो जो आपको वर्ड्स आने चाहिए वो रहे। कुछ इंपॉर्टेंट अलग से वर्ड्स वो भी यहाँ मेंशन है और साथ में लास्ट में कुछ थोड़ा सा स्पेस भी खाली होता है, वहां पे आप अपने हिसाब से वर्ड्स डाल सकते हो। सेम इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखने के लिए आप ग्लॉसरी के अंदर सेम चैप्टर पे जाओगे पर वहां पे और भी वो कैप्स है, आप इनको देख सकते हो। यानी वो कैप्स की आपको यहाँ पे कमी नहीं मिलेगी, वो भी थीम वाइज डिवाइडेड। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इन तीनों बुक का इस्तेमाल करके अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो और इस बुक का बेस्ट यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जर्मन लैंग्वेज खुद पढ़ रहे हो और रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो कि कहाँ से आप बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फ्री में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ YouTube यहाँ पे कुछ वीडियोस रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो बिकॉज YouTube से आपको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए danke schön, cheers, bye bye, signing off here, सुरुचि है।